तो सभी साथियों को दोबारा हमारा जो समाजी हालात का प्रोग्राम है उसको मैं खुशामदीद कहते हैं। और इस बार के प्रोग्राम में मेरे साथ इस रोज़ की तरह जनाब मज़हर शेख साहब मौजूद हैं। और मज़हर शेख साहब एक अब जो बात अपनी कहें उससे पहले मैं इस जो समाजी हालात में जो बयान करना है उसका मौजूद जो है इस बार का वो है कि डिजिटल ड्रग। अब आपको भी जान के ताज्जुब होगा डिजिटल ड्रग क्या है मज़हर साहब। तो हुआ यूं है कि जिस तरह की मोबाइल के इस्तेमाल की शरह जो बड़ी है तो उसकी वजह से चीन की एक कंपनी है टेंसेंट कंपनी जो गेम्स बनाती है बच्चों के लिए, बराबर, तो उस पर उसने ये सर्वे किया तो ये पता चलता है कि हर बच्चा चीन का ज़्यादातर बच्चा जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उससे मुराद है कि वो रोज़ाना 8 घंटे मोबाइल पे बिताते हैं। अच्छा। अब उसके सबब क्या होता है कि उसके बड़े मुज़िर असरात आते हैं, बच्चों की आंखों पे असरात आते हैं, उनके जहन पे असरात आते हैं, उनकी पढ़ाई पे असरात आते हैं। और ख़ास करके जब ये लॉकडाउन का ज़माना गुजरा है और जब ऑनलाइन की पढ़ाई का मामला था तो बच्चे जब ये दिया जाता था तो 2-5 मिनट पढ़ते थे और फिर गेमिंग जोन में चले जाकर फिर इस तरह के ये वहीं पूरे दुनिया में ये मामले हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में हुए। तो ये कंपनी ने अब ऐसा सोच रही है कि बच्चे कम से कम फ़ोन इस्तेमाल कर सके, इस तरह के वो गेमिंग कुछ हद के इस्तेमाल के बाद लाख हो जाएं, मतलब और इस तरह से वो बंद हो जाए, इस तरह की कोशिश की जा रही है ताकि ये, चूँकि उसके ऊपर ये जब ये इल्ज़ाम लगे कि ये डिजिटल ड्रग है और बिल्कुल ये एक नशावर चीज़ हो गई है। आज हमारे माशरे में हम इससे पहले भी प्रोग्राम इसके मुतालिक में कर चुके हैं, लेकिन जो रुख हो रहा है बद से बदतर मामला जा रहा है तो उस पर यह बहुत गौर व फिक्र का मकाम है जिस तरीके से फोन के ऊपर बैंड लगाया गया जी है। जी जी जी। और एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि कुछ रोज पहले आपने अखबार में पढ़ा भी होगा जी कि हेडफोन के जरिए मोबाइल के ऊपर इंसान बातचीत कर रहा था, ठीक है, अचानक ब्लास्ट हुआ और उसे काफी नुकसान पहुंचा। जी। इसी तरीके से मोबाइल को चार्ज करते हुए हाँ जी, एक औरत बात कर रही थी और मोबाइल में ब्लास्ट हुआ जी और उसकी मौत हो गई। जी जी जी। यानी मोबाइल शुरुआत में जो निकला था तो वो तो एक अच्छी चीज़ के तौर पे ही निकला था। आप जैसे तलवार होती, उसका इस्तेमाल आप कैसा करते हैं, अगर आप हक के में इस्तेमाल करते हैं तो उससे बेहतरीन कोई इसका इस्तेमाल नहीं है, और वही चीज़ से आप जुल्म करते हो तो उससे बुरा कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इसी तरह से मोबाइल का मामला है, आप अच्छाई की तरफ लोगों को हिदायत में देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप उसको इस तरह इसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके मुज़िर असरात आने हैं। तो इस तरह के ये मामले हुए हैं और इसके जिस तरह से हद से ज़्यादा इस्तेमाल से कई बच्चों की मौत हो गई है, कई यहाँ तक कि मैंने ये भी ऐसे भी किस्से अखबारों में पढ़े हैं कि बच्चे को डांट डपट करते हैं मोबाइल ज़्यादा खेलने पे तो वो खुदकुशी कर लेते हैं, ऐसे भी मामला। और कई बच्चों की जो है वो आंखें जो है वो बिल्कुल कॉर्नर पर आ गई है, यानी जो टेढ़ी आंखें हो जाती हैं। इस तरीके के मामले भी कई सामने आए हैं। जी जी जी। तो उस्मान भाई यहाँ पर मैं एक और ख़ास बात आपको बता दूं मैं जी, और हमारी आवाम से भी ये कहना चाहूँगा, खास करके हमारे नाजरीन से ये कहना चाहूँगा मैं जी कि इतने सालों से जो माँ अमृतम योजना और माँ वात्सल्य योजना ठीक है जो चल रही थी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार की जानिब से, ठीक है, अब उसे बंद कर दिया गया है। अच्छा, वो क्यों बंद कर दिया? उसकी जगह पर जो है वो पीएम जय कार्ड नया आया है। ओके, तो क्या ये उससे बेहतर है? ये कार्ड इस तरीके से है कि इसमें हर फर्द का, अगर आपके परिवार में जी 5 शख्स हैं तो पांचों को जो है वो उसका इनफरादी तौर पे कार्ड निकलेगा और उसका बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जिसके लिए इस तरीके से दिया गया है कि ऑनलाइन आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के सर्च करना होगा जी कि आपका नाम इसमें है या नहीं, उसके बाद वो आपका निकलेगा। यानी फिलहाल के आज के जो हालात हैं, इस हालत के अंदर अगर कोई शख्स बीमार पड़ता है तो वो जो है माँ अमृतम योजना और वात्सल्य योजना का जो फायदा है वो अभी हाल में नहीं उठा सकता। अच्छा, अभी यानी मुअत्तल हो गया है, रुक गया है वो फायदा। तो इस पर आपकी गहरी फिक्र है कि भाई कोई अगर गरीब बीमार पड़ता है तो एक बार लाइफ लाइन था और लोगों की ज़िंदगी बचाने वाला था, अब वो रुक जाता है तो न जाने क्या परेशानी आएंगी। तो सरकार को चाहिए कि इसके अंदर फौरी तौर पर कदम उठाकर इसको जल्द से जल्द दूसरे जो स्कीम है वो उस अमल में आइए, आप शायद कहना चाहते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि खासकर जो है ये कार्ड जो इश्यू करने वाले हैं जी उसमें भी आसानियाँ लाए जी जी, जिससे आम लोगों को इस कार्ड निकालने में तकलीफ ना हो। मतलब साहब आज जो हमारी समाजी हालात जो हमने तस्करा छिड़ाई है तो एक और चीज़ इस रवा हफ्ते सामने आई, उस पर भी बात कर लें कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं। अब उसको लेकर कई पॉलिटिकल पार्टी अपने दफ्तर अब मुस्लिम इलाकों में खोल रही हैं। अब जहाँ खोल रही हैं वहाँ जो जिस तरह की जहनीत नज़र आ रही है, जैसे एक साहिब हैं जो बहुत सारी पार्टियों में घूम घाम कर फिर आकर ऐसी
जो मुसलमानों के मफाद के मुखालिफ पार्टी है उसमें जा मिलेंगे और अब हर तरीके से मुसलमान को घायल करते जा रहे हैं, वो चीज़ों पे अमल कर रहे हैं कि जो जो हमारे को बिल्कुल नापसंद है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आज अभी अभी एक ऐसे कोई दफ्तर ने एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक दफ्तर खोला जुआपर इलाके में, तो वहाँ उसकी जो शुरुआत है वहाँ पे वो लोगों ने कुछ इस तरीके से की कि जो जिससे दूसरे मुसलमान भी भड़क गए। पर खैर, पर तो कहने का मकसद कि आप जो लोग जो ये दफ्तर खुलवाते हैं तो क्या आप लोग कैसे लोग हो? ना आप तो सही तौर पे गुलाम बन सकते हो, ना दूरी खोल कर आप आज़ाद हो सकते हो, और बट डींगे तो ऐसे ही मारते हो कि मैं ये पार्टी में इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं इससे समाज के सारे दुश्मनों को ऐसी धोबी पछाड़ दूंगा और इनको रास्ते में लगा दूंगा, लेकिन फिर कहते हो कि नहीं नहीं अभी मैं जरा नींद ले लूँ उसके बाद ही मैं काम करूँगा। तो मेरा तवज्जो इस तरफ है कि ये जो आप जो गुलामाना जहनियत रखती हो, तो ना तो तुम सच्चे गुलाम हो, ना तो सही तौर पे आज़ाद हो, तो फिर तुम कर क्या रहे हो ये पार्टियों में? इसमें तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं सामने वालों को अच्छा दिखाने के लिए। जी भाई, आपने नया पॉइंट उठाया है कि बिल्कुल एक जो सामने ये तो वफाद परस्त लोग जो इस तरह से जुड़े हैं, तो वो लोग अपनी अच्छाइयाँ और कौम की फलाह की बात रखकर खुद को प्रमोट कर रहे हैं, ये आप शायद कहना चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसे लोगों से जो भी इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं तो उनको हमें एक सामाजिक बाइकआउट होना चाहिए और उनको किसी भी तरह का प्रमोट ना किया जाए, ऐसी मेरी तो गुजारिश है। मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐसे लोग जो हैं वो कौम को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं जी, और लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। खुद तो गुमराह हो ही रहे हैं जी जी जी, लेकिन साथ साथ और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो इन बातों से खासकर बचना चाहिए और उनके जानने पहचानने वाले जो लोग हैं उनको ये चीज़ समझानी चाहिए कि ये जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ ये प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं समाजी हालात का, फिर नए शुमारे के साथ मिलेंगे जिसमें हम ज़ाती तजुर्बा डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।